ठंड, भूख और बच्चों के साथ संघर्ष। छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी। मानदेय और नियुक्ति की मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे बैठे रसोइया अब सरकार की चुप्पी से सवाल कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच धरना स्थल पहुंचा और रसोइया संघ को अपना पूर्ण समर्थन दिया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि इन मेहनतकश रसोइयों को उनका हक नहीं मिला तो वे सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। रसोइया संयुक्त संघ द्वारा रायपुर के तूता धरना स्थल में पिछले 8 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो चेतावनी दी गई थी वो आज तक जारी है। सरकार से मांग की जा रही है इनकी 3 सूत्रीय मांग, जिसको सरकार सुन नहीं रही है या फिर सुनना नहीं चाहती है, सरकार की अपनी मर्जी है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कितनी तकलीफों के साथ ये ठंड में, इतनी ठंड के समय में ये जो आप देख रहे हैं तूता धरना स्थल पर, ये जो धरना का स्थल, ये चारों तरफ से इसकी दीवारें खुली हुई है। रात को हवाएं आती होंगी, आसपास जंगली एरिया भी है, जंगली जानवर भी आते होंगे, जैसे कि वो जो सांप बिच्छू होते हैं वो भी आते होंगे, उनका खतरा। उस बीच में ठंड की रात में किस तरीके से ये लोग पिछले 8 दिन से यहाँ रात को सो रहे हैं, ये तो इन्हीं से जानेंगे, अपनी तकलीफों के बारे में बताएंगे। आप लोग जो 8 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, अभी तक आपसे किसी ने भी बात करने की कोशिश की या नहीं? सबसे पहले ये बताइए। नहीं आए हैं। क्या बोलते? कोई नहीं आए हैं। वहाँ तो अमित जोगी बस आए, बाकी कोई नहीं आए हैं। अमित जोगी जी याद क्या बोला था अमित जोगी ने? मैं आप लोगों का साथ हूँ, वह बोले हैं। आप लोग जहाँ मिलने जाएंगे बोलना, मैं जाऊँगा करके बोले हैं। ठीक है। और सरकार में जो लोग पदस्थ हैं, मंत्री या फिर कोई भी अधिकारी जो अभी सरकारी जॉब में है, सरकार में पद में है, विधायक हैं या फिर सांसद, जो भी, उनमें से आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की? उन्होंने बात करने की कोशिश की? ब्रिजलाल अग्रवाल मोहन जी से बात किए थे, हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि हम आपके तरफ से मुख्यमंत्री जी को लेटर जारी कर दिया गया है करके बताए हैं, पर अभी तक के शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुध लेने नहीं आए हैं। अच्छा, आप लोगों की वो जो 3 मांगे हैं सर, कि ये जो आप लोग 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, वो एक बार वो 3 सूत्रीय मांगों आप फिर से पब्लिक को बताएं। जी मैम, हम लोगों का आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में रायपुर में बैठे हैं और 29 दिसंबर से बैठे हैं। आज 8वां दिन हो रहा है और हम लोग का जो मांग है 3 सूत्री मांग है। सबसे पहले हम लोग को कलेक्टर दर सरकार दे, और दूसरी मांग है हम लोग को अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, और हम लोग की जो तीसरी मांग है कि जैसे स्कूल में बच्चे की दर्ज संख्या कम हो जाती है तो तुरंत रसोइया को निकाल दिया जाता है। तो ये 3 सूत्री हमारी मांग है और हम स्कूल में 9 बजे से जाकर के 3 बजे तक के काम कर रहे हैं और हम 6 घंटा काम कर रहे हैं, और उसके बदले में केवल सरकार हम लोग को 66 रुपये एक दिन का रोजी दे रही है और हमारे महीने का केवल 2000 रुपये दे रही है। तो इतना परेशानी, ये सब चीज़ें हम लोग को झेलने पड़ रही है। आज तो 30 साल इतना परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन ये 30 साल झेलने के बावजूद भी हम सरकार से कोई बड़ा रकम नहीं मांग रहे हैं कि 30,000, 40,000, 50,000 उनको नहीं मांग रहे हैं। केवल कलेक्टर दर में जो मजदूर दर है, 2 मजदूर दर भी अभी जो कुशल है, अर्ध कुशल है नहीं, तो इस तरह के 3 श्रेणी में बांटा गया है, तो उसमें भी कोई श्रेणी में हम लोग को नहीं ले रहा है। जिस तरह महंगाई हर साल बढ़ती है तो मजदूरों का उसके बाद हर साल वो बढ़ाया जाता है, मानदेय में वृद्धि किया जाता है, और कर्मचारियों लोग का भी जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है हर कर्मचारी का बढ़ता है, तो उसी तरह हम लोग का भी बढ़ना चाहिए, हम लोग का मानदेय में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि आज 66 रुपया बोलने से दुर्लभ जीवन हो गया है। इसलिए इस समस्या को लेकर के हम लोगों ने यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज 8वां दिन हो गया हम लोग बैठे हैं, और अभी तक के सरकार के माध्यम से कोई बातचीत नहीं हो रहा है। ना सरकार कोई किसी प्रतिनिधि को भेज रही है, ना किसी को नहीं भेज रही है। हम लोग ने प्रयास किए, हमारे जो मांग है उसको हम लोग शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंचाए हैं, मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचाए हैं, और पहले भी हम लोगों ने 3 दिवसीय पूरे जिला में धरना करके मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं, और उससे आगे भी 1 दिवसीय धरना करके पूरे जिले के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। लेकिन आज तक के सरकार हम लोग 2003-04 से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को आज तक के जीने खाने लायक सरकार नहीं दे रही है मानदेय। तो इसलिए, और मेरा नाम मेघराज बघेल है, मैं संगठन का प्रदेश सचिव हूँ। अंशकालीन आप लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग अंशकालीन के तौर पर काम करते हैं, उसका मतलब क्या है सर कि कभी भी आप लोगों को निकाला जा सकता है? जी मैडम, ये अंशकालीन जब हम लोग
हाई कोर्ट में अपील किए थे, हाई कोर्ट में आवेदन लगाए थे, केस किए थे। उसमें जब हमारे पक्ष में हाई कोर्ट ने आदेश किया कि रसोइयों को समान काम का समान वेतन दिया जाए, तो इसमें राज्य सरकार ने, जब राज्य सरकार में कौन थे, पिछले भाजपा सरकार थे, रमन सिंह वो थे, तो उसने जो बनाया कि आप लोगों की रसोइया के अध्यक्ष से सुना गया, पाया गया कि आप लोग 1.5 घंटा काम करते हैं, तो भाई हमारे अध्यक्ष ने ये कब कहा, नहीं कहा। आज देखिए ना भाई, रसोइया की जो अध्यक्ष है उसने बोल दिया, तो आपको स्कूल के हमारे पास प्रमाण पत्र है, जहां हम काम करते हैं जिस संस्था में, उसका प्रमाण पत्र है कि हमें 6 से 7 घंटा लगता है, तो आप 1.5 घंटे के काम का अंशकालीन क्यों बना रहे हो। हाई कोर्ट में फिर ये फैसला आगे चला गया, आज तक के हाई कोर्ट का फैसला अटका हुआ है, उसी दिन से हमें अंशकालीन बोल रहे हैं मैडम। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई घोषणा की गई सरकार द्वारा कभी? जी, सरकार द्वारा घोषणा नहीं किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा बोला गया, उस लेटर में बोला है 28 पेज का है, यानी कि 28 अंक, जैसे अंक देते हैं जिस पेज में, उसमें 28 अंक का दिया है। 28 अंक में हमें रसोइयों को अंशकालीन बोला गया है, और उसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार का 60% है, राज्य सरकार का 40% है। इस आधार पे हम आपको मानदेय दे रहे हैं। इसके बाद भी कहते हैं कि आपका कोई शेड्यूल नहीं है, नियुक्ति का कोई शेड्यूल नहीं है, तो आज शेड्यूल नहीं है तो हमें निकाला क्यों जा रहा है। बच्चे कम हो गए या कुछ भी होता है, जैसे मानदेय आता है तो मानदेय नहीं आया तो केंद्र से आते हैं। ये तो नहीं कुछ किसी समूह द्वारा हमें तो नियुक्ति नहीं किया गया है, लेकिन आज कह रहे हैं कि जो आप समूह हैं, आज के स्कूल में आपका मध्याह्न भोजन कुकिंग कास्ट का संचालन करते हैं मैडम, जो कुकिंग कास्ट की संचालन करते हैं समूह है, लेकिन वो हमें वहाँ में ढकेल रहे हैं। इससे हमें बहुत तकलीफ है। आज हमारे रसोई आज उपस्थिति कम है, क्यों कम है कि जो समूह वाले हैं वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अगर आप स्कूल नहीं आओगे, खाना नहीं बनाओगे। हेडमास्टर द्वारा दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग स्कूल में नहीं आएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो आपको कल से हटा दिए जाएंगे। हेडमास्टर द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे पास आदेश आया है कि आप समूह वाले किसी भी स्थिति में खाना बना के दो, कैसे भी करके, तो समूह वाले रसोइयों को दबा, इसलिए आज उपस्थिति आपके सामने कम दिख रहे हैं। नहीं तो ये तूता मैदान में पाँव रखने की जगह नहीं रहती मैडम। तूता मैदान इतना बड़ा है, लेकिन इतने बड़े में रसोईया इतना है 85,000 कि यहाँ पाँव नहीं रखने बनता। तो दबाव हमारे ऊपर चारों तरफ से है, लेकिन केंद्र सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जो कामगार 4,45,000 कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की जो घोषणा किए हैं आपने, भाई जब कामगार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का घोषणा किए हैं तो हमें रसोइयों को क्यों नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी को दे रहे हैं, समूह को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि रसोइया 6 से 8 घंटे काम करते हैं मैडम, लेकिन रसोइयों को देने में आनाकानी क्यों है। इसलिए कि हमारे पक्ष में मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक के आवाज़ नहीं उठाया। आप खोल के देख लीजिए, किसी भी दिन किसी भी पक्ष में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मैडम, अभी तक के मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी डिबेट नहीं कर रहे हैं कि रसोइया हड़ताल में है, कि उसका भी शोषण हो रहा है। रसोइयों का 2,000 रुपये मानदेय में ज़िंदगी नहीं चल सकता। 1,000 रुपया बिजली बिल है, 1,000 रुपया गैस का है, घर कैसे चलाएगा। अपने 1 हफ्ते का राशन किस में लेगा। चावल तो सरकार 5 किलो दे के वो कहते हैं कि हमारे एक कैटेगरी बना है, 1,000 रुपया दे दिया, हमारा वोट मिला है, हमने जीत गया। इसीलिए हम मजदूरों का शोषण, बहुत शोषण कर रहे हैं मैडम। दीदी, आप कहाँ से आई हैं और अब आप लोग जो हड़ताल आप लोगों ने शुरू कर ही दिया है अब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर, ये हड़ताल आपको क्या लगता है कितना दूर तक जाएगा? अभी तो कितना दूर तक जाएगा वो पता नहीं है, बाकी ना सरकार अभी आ जाएंगे तो अभी मांग को जैसे पूरा हो जाएगा ना तो अभी हड़ताल को बंद कर देंगे। और मैं रायगढ़ जिले से बोल रही हूँ, पुसौर ब्लॉक से, अर्चना सारथी। आप लोग कितने बजे आप लोग जाते हो स्कूल में, क्या क्या आप लोगों का काम रहता है स्कूल में, क्या क्या करते हैं, बच्चे लोग को कैसे संभालना होता है, सब कुछ आप लोग थोड़ा डिटेल में बताइएगा। पब्लिक भी जानना चाहती है कि आप लोग 8 दिन से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं उसका आप लोगों का जो मेन मोटिव है वो क्या है? हम लोगों का मोटिव है कि जो कलेक्टर दर है वो मिले, हम लोगों का वो कलेक्टर दर। आप लोग कितने टाइम स्कूल जाते हो और कितने बजे वहाँ से आते हो, और कितने आप लोग उस बीच में कितना काम कर? 9 बजे जाते हैं और तो 1 बजे तक खाना को बना कर रखते हैं। फिर उसमें ना हम लोग खाना वाना बच्चों को बैठा कर हम अपने हाथों से सबको मतलब परोसते हैं।
और वैसे ही बर्तन वर्तन साफ वाफ करके 3 बजे घर आते हैं। घर आते आते 3 बज जाता है, तो एक मिनट भी काम मतलब समय नहीं मिलता आराम करने का। मैं गाँव 4 भाटा मीना पैकरा मोर नाम। मैं घरगोड़ा ब्लॉक की हूँ, जिला रायगढ़ मोर। मैं 9 बजे काम में जाता हूँ। पहले रसोई खोलता हूँ, उसके बाद साफ़ करता हूँ, रसोई में झाड़ू पोछा, उसके बाद चूल्हा साफ़ करती हूँ, उसके बाद आग जलाथन, ओकर बाद पानी भरथन, पानी भर के अन्ना चढ़ाथन, ओकर बाद चावल निमा करथन। ये तो होगी तोर काम के बाद। अब ये बता, ते सरकार के खिलाफ बैठ गए हस अपन हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल करत हस। सरकार से तोरा लागत है सरकार तोर बात सुनही? 8 दिन होगी से सरकार मन ला सुधनी है तुमन के बारे में जानकारी लेवे बर। सुनी कह के तो बैठे हैं दीदी यहाँ पर। और हमारे ला देते 1 दिन के 66 रुपया। 66 रुपया में हमार घर चल नहीं सके। हमरो बाल बच्चा है, अच्छा पढ़ाबो कहीं के तो रोजी मजदूरी में ये लगे हैं। और काम करत करत हम 15 साल हो गई मोला। तो ऐसा करत हन दीदी, अगर ना हमार बात ला सुन ली, ओकरे अनुसार से हमार लखपति दीदी भी बनबो। और 2000 में तो लखपति दीदी नहीं बन पान है ना सरकार। आप ही मन तो हमार महिला मन लखपति दीदी बनात है ना। ये बात है, मतलब सरकारे चाहे हमारा लखपति दीदी बनात है, और हमारा 2000 में तो लखपति दीदी नहीं बन पान। अच्छा, सरकार बोला थे कि वो तुमन ला हर महीने महिला सशक्तिकरण के नाम पे 1000 रुपया देवत है, तुमन जल्दी लखपति बन जाबे। का लागत है बन जाबो? 1000 में कहाँ के लखपति दीदी बनबो कि 2000 में कहाँ के लखपति दीदी बनबो? वो तुमन वर्ष में हमारे हिसाब करा ना, 2000 में का लखपति दीदी बन पाबो हमन? आप मन ही बतावा, 2000 मानदेय में हम लखपति दीदी बन पाबो का? सरकार तो दावा करत है गरीब मन के सुनत हो करके। नहीं, अभी तक तो नहीं सुने हैं सरकार। मैं पुसौर ब्लॉक से रजनी यादव बोल रही हूँ। और हम लोग का एक ही मांग है दीदी, 50% दर। अब मेरे कितने भी दीदी भाई बहन आए हैं, बच्चों लोग को पकड़ कर आए हैं, इतना तकलीफ में है, देखो तो जरा पीछे मुड़कर कितना परेशानी उठा रहे हैं। अभी तक सरकार ने हम लोग का सुनवाई नहीं किया है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से भी और हमारे सरकार जी से भी, आकर रसोइया भाई बहनों से अपना जो मांग है वो जल्द से जल्द पूर्ण करें। धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी भी परेशानी। अम्मा कहाँ से आए हो आप बताओ? अहेरी से। हाँ? अहेरी से। कौन से जिला में पड़ता? दुर्ग जिला। दुर्ग से आए हस। और तुमन का लागत है, तुमन जो 8 दिन से बैठे हवे ये तूता धरना स्थल में, के ठंड लागते रात के, कैसे कैसे गुजारा होते तुमन के? एकदम ठंडा लगते, साल वाल कहीं नहीं लाने, खाना पीना बहुत तकलीफ होते। और खाना यही बनाते हो आप लोग? हाँ, ये बनाथन, खाना उना बनाथन, बहुत महंगा है सब्जी भाजी के। तो सरकार तो बोल रही है ना महिलाओं के लिए कर रहे हैं करके। काला देवत है सरकार है देती तो फिर काबर इसलिए होती। हाँ, अपन दुख ला बताना, का तोरा दुख है? यहाँ दर्द करत है, तब हो बाल बच्चे मतलब छोड़ के सब बैठे चावल दाल धर के यहाँ आए हवन। आए और सुबेरे से जाथन 10 बजे 3 बज जाते, लड़का मन के खाना पीना बनावत ले। वो मन देखैया मन का कहते यहाँ खात वहाँ खात, ऐसे के कहते हमन ला तनख्वाह पानी ला आए खाना पीना खाबे नहीं तो कैसे करबे? तब ओकर साथी बोलते तो हमन 3 बज जाते आवत ले, हमन मन के खाना बना के आवत ला। और अतका दिन हो गए सबके आंगनबाड़ी के बढ़ा दी, मितानिन के बढ़ा दी, सबके बढ़ा दी, लेकिन हमार मन के कोई सुनाई नहीं देवत हवे। हैं का करी? हमन हस कलेक्टर दर से हमार मन के तनख्वाह बनना चाहिए कि कहा था। और 2 महीना 3 महीना हो जाते तनख्वाह पानी। अच्छा, 2 महीना 3 महीना जो आप लोग बोल रहे हो कि 2 महीना 3 महीने तक आप लोगों की सैलरी नहीं आती है, आप लोगों की आखिरी सैलरी कब आई थी? कहाँ अभी 1 महीना के भेजे, 2 महीना के बाकी है अभी। नवंबर दिसंबर बचे? हाँ बचे है ना, उतने दिन के है बचे है, 2 महीना के बचे है। अब 1 महीना के अभी भेजी सवे, ये हड़ताल चालू हुई सवे ना तब भेजे है। अच्छा, हड़ताल शुरू हुआ तब आप लोग को 1 महीने की सैलरी दी? नहीं तो नहीं देंगे? नहीं देते। क्या बोलते हैं? अब का बोल ही तेला बुही मन है जान ही, हमन का जानबो। ले तो ते वो ये बता, ते सरकार से का बोलल चाहत हस? हाँ, हमन मन के सीधा कलेक्टर दर से तनख्वाह पानी मिलना चाहिए, हर महीना में मिलना चाहिए। और हमन सरकारी करना चाहिए, और रसोईया ला निकालना नहीं चाहिए। सुबेरे से जाथन हमन बच्चे मन ला खाना पीना बना के हमन देवथन, खवावथन पियावथन अच्छा से। हमन ला वही कहा था, हमन मन के तनख्वाह पानी सरकार ला देना चाहिए।
अम्मा ते कहाँ से आए हो? मैं ग्राम नाधा से आई हूँ। धमधा विकास है, जिला दुर्ग है और मैं रसोइया हूँ। मेरे को 20 साल हो गए हैं मध्याह्न भोजन बनाते बनाते, और मेरा पति नहीं है। मैं अपना 3 बच्चों को पाल रही हूँ और ये जो 66 रुपया की रोजी है उसमें मेरे को खाना बना रही हूँ, और इसमें मैं अपने बच्चा का भरण पोषण नहीं कर पाई हूँ ठीक से। ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, ना तो उसके लिए कपड़ा खरीद पा रही हूँ मैं, ना तो खुद का अपना ख्याल कर पा रही हूँ। हमको तो किसी से मांग के कपड़ा भी पहनना पड़ता है और खाना भी खाने के लिए किसी से कभी कभी मांगना पड़ता है। तबीयत खराब हो जाए बहन, सब हमको धुतकारते हैं, हमारे परिवार वाले या गांव बस्ती वाले, ताकि हमको अपने बच्चे का इलाज करवाएं। और हमको दीन भावना से देखता है क्योंकि हमारा पेमेंट बहुत कम है और सरकार हमारा पेमेंट बढ़ा नहीं रहा है। हमको तो कभी कभी अफसोस होता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के जो शासन में हम हैं कि क्या है, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि कहाँ के निवासी हैं। ना तो विष्णु देसाई हमारा सुध ले पा रहे हैं, ना ही तो नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी जी को ये पता नहीं है या विष्णु देसाई को कि जो खाना बनाते हैं वो एक रसोइया है। सबका पेट का रोजी जो है उसको बढ़ाया जाए मध्याह्न भोजन वालों को बोल के, क्योंकि खाना खाने समय तो भी हम लोग को याद आता होगा सबका पेट तो हम भरते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का पेमेंट नहीं भर रहे हैं। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमारा पेमेंट बढ़ाए। और हमको तो शर्म लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के शासन में आज जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम मजदूर हैं तो हमको मजदूरी देना चाहिए, हमसे किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं बहन। हम तो नरेंद्र मोदी जी से यही कहते हैं कि हमारा मध्याह्न भोजन का जो रोजी है काम कर रहे हैं। 9 से हम लोग 3 साढ़े 3 तक के काम करते हैं, 6 से 7 घंटे तक का रोजी कर रहे हैं और 6 से 7 घंटे का हमारा मजदूरी जो है 66 रुपये। क्या 66 रुपये की रोजी में हम काम कर पाएंगे? हमारे तो हंसते भी हैं तो लगता है कि रो रहे हैं और रोते हैं तो भी लगता है कि हम हंस रहे हैं। हमको तो सरकार आंसू के सिवाय कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर पूरा शोषण कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, पहले अंग्रेज के ज़माना में ये था वो था, लेकिन हमको तो ये लगता है कि अंग्रेज का ज़माना मोदी जी के रहते रहते फिर आ गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरा विश्व में मोदी जी का इतना चर्चा है, लेकिन हमको शर्म की बात है कि हाय मोदी जी, आपके जो शासन में रसोइया लोग भूख मर रहे हैं और आप उसका ख्याल नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा सा हमारा ध्यान दो, हमारे बच्चों का ध्यान दो। हमारे बच्चे को लेके आए हैं, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब उसको देखो, अभी जो 1 हफ्ता की हड़ताल में बैठे भाई, हम लोग को ना ओढ़ने का है और न ही खाने का कोई ये है। यहाँ तो पानी पीने का भी नहीं है, पानी भी नहीं है यहाँ। सरकार क्या ये नहीं सोचती है कि इतनी ठंडी में हम लोग यहाँ हड़ताल में बैठे हैं, क्या उसको सुध नहीं आ रही होगी? जानवरों के लिए भी दया लगता है हमको। तो हमारा जीवन ऐसा लगता है कि जानवरों से भी बेहद बना दिए हैं ये सरकार। उनको तो देना है तो दे और नहीं देना है तो बोल दे भैया कि हम नहीं दे सकते हैं बोल के। क्या हम पाप कर रहे हैं? क्या मध्याह्न भोजन बना के अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार के लिए कहीं भी लड़ सकते हैं? ये तो सरकार का ही है ना कि अपना अधिकार मांगो और अधिकार जरूरी है बोल के। अधिकार बताते हैं लेकिन क्या उसको पूरा करते हैं? वोट लेते समय बोलते हैं कि भाई आप हमें वोट दो, आपकी मांगे पूरा करेंगे, लेकिन जैसे वो गद्दी में बैठे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी हमारा सुध नहीं करते। वोट लेते समय क्या जानते हैं, बोलते हैं कि मध्याह्न भोजन वाले को ये देंगे, रसोइया बहनों को ये देंगे, उसको ये देंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल के जमाने से लेके और रमन सिंह के जमाने से लेके हमारा जो जीवन है त्रस्त ही बन चुका है। जो रमन सिंह है उसको भी बोले थे कि भैया आप हमारा रोजी दो, हमको मजदूरी दो। वो बोले कि हाँ, रसोइया जो बहन है मेरी माँ है, मैं उसका मांग पूरा करूँगा बोल के। उसके बाद वो माँ का कोई ये नहीं है। आया भूपेश बघेल जी, वो भी गंगा जल लेके कसम खाया था कि हम रसोइया बहन है भाई का मजदूरी देंगे बोल के, बढ़ाएंगे, उनका मांग देंगे, उसका अधिकार देंगे बोल के, लेकिन वो भी भूल गया। आया विष्णु देसाई, वो भी साए साए कर दिया भैया, भूल गए। हमारा जो है मांग पूरा ही नहीं कर पा रहे। क्या उनके दिमाग में भी नहीं आ रहा है, अरे भैया एक दिन आओ, आपको हम पोषण वाला खाना खिलाएंगे, आपका दिमाग भी खुल जाएगा, है ही नहीं। और क्या करें, मांग कर रहे हैं आपसे सर, प्लीज़ आप हमारा मांग पूरा कर दीजिए। हम छेरछेरा के दिन आए हैं आपसे मांग करने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे पावन त्यौहार है छेरछेरा पूर्णी, और छेरछेरा पूर्णी में आए हैं और आपसे छेरछेरा मांग रहे हैं। हम लोग को छेरी खेरा विष्णु देसाई या नरेंद्र मोदी जी आपके कोठी का धान को हेरी खेरा, कहने का मतलब हमारा पेमेंट बढ़ाने का है और आप हमारा पेमेंट बढ़ाए। अरन दरन कोदो दरन, जब भे देवे मोदी या विष्णु देसाई तब भे टरन। धन्यवाद। पिछले 8 दिन से जनवरी की ठंड भरी रात में ये जो रसोइया संयुक्त संघ के लोग हैं,
हजारों की संख्या में तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं और यहीं पर सो जाते हैं। सोचिए रात को इनको कितना ठंड लगता होगा, और अगर रात को कोई जंगली जीव इनके ऊपर हमला कर देता है या फिर इन्हें जैसे कि सांप बिच्छू डंक मार देते हैं, तो फिर रात को यहाँ से हॉस्पिटल कैसे जाया जाएगा। शायद सरकार किसी अनहोनी के इंतज़ार कर रही है, या फिर कुछ नहीं होगा, वो बोल दे भाई कि ये लोग हट जाएं अपनी हड़ताल पर से। सुनने तक को तैयार नहीं है, लोगों से मिलने तक को तैयार नहीं है, सूद भी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब इनकी हड़ताल आगे कहाँ तक जाती है, क्या रंग लेकर आती है, क्या इनकी मांग मानी जाएगी, या फिर ये यहाँ से भारी मन के साथ अपनी विफलता के साथ यहाँ से वापस अपने घर लौट जाएंगे। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।